Good morning, students. How are you all? Hope you all are fit and fine. So कल हमने चैप्टर 18 कीपिंग हेल्दी एंड फिट के बारे में पढ़ा था. कहाँ तक पढ़ा था हमने? कीपिंग क्लीन तक पढ़ा था. आज हम न्यू टॉपिक फिर से रीड करेंगे, एक्सरसाइज. ओके, पेज नंबर 83 में. सो स्टार्ट. इट इज़ गुड टू एक्सरसाइज एवरी डे. जैसे कल मैंने आपको बताया कि डेली हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए 24 आवर्स में एटलीस्ट हाफ एन आवर. तो ऐसा हो सकता है जिसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हो. एक्सरसाइज कीप्स अस फिट एंड हेल्दी. एक्सरसाइज हमें फिट रखता है, हमारी बॉडी को फिट रखता है, हमारे बोन्स को फिट रखता है, फ्लेक्सिबल करता है, हमारी ब्लड सर्कुलेट को बहुत अच्छा कर देता है. तो इससे क्या होती है, हमारी मसल्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और हमारी बॉडी भी हमेशा फिट एंड हेल्दी रहती है. ओके, सो नेक्स्ट इज टर्न द पेज नंबर 84. प्लेइंग आउटडोर गेम्स कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. हमेशा ऐसा क्यों कहते हैं कि इंडोर गेम्स से अच्छा आउटडोर गेम्स होते हैं. इंडोर गेम्स में तो हम हमेशा एक जगह बैठ के ही गेम खेलते हैं, उसमें हमारी बॉडी की कोई भी मूवमेंट नहीं होती. लेकिन आउटडोर गेम्स जितने भी होते हैं, कभी आपने नोटिस किया है, जब भी हम आउटडोर गेम्स खेलते हैं तो उसमें हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटी होती है. हमारे हैंड्स, हमारी बॉडी, हमारी लेग्स, सब कुछ का उसमें पार्टिसिपेशन रहता है. हमारी बहुत ज़्यादा वहाँ पे मूविंग होती है, वॉकिंग होती है, रनिंग होती है, सारे मूवमेंट्स होते हैं. तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज हो जाती है और हेल्दी हो जाती है. वी मस्ट स्टैंड एंड वॉक विद आवर बैक स्ट्रेट. वी मस्ट सिट विद आवर बैक स्ट्रेट. अब जब भी आप सीट पे बैठते हो और आप ऐसे बेंड हुए हुए बैठते हो, तो मैं क्या करती हूँ, आपके बैक में पैट करती हूँ ना कि सिट स्ट्रेट. हमेशा ऐसे बोलते हैं ना मैम, जो भी टीचर्स आते हैं, अगर आप बेंड हुए बैठते हो तो आपको बोलते हैं ना सिट स्ट्रेट, स्टैंड स्ट्रेट, वॉक स्ट्रेट, ऐसे बोलते हैं ना. कभी भी आप चल रहे हो, बैठे हो या आप रनिंग कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, हमेशा आपको स्ट्रेट, आपके बैक को स्ट्रेट करके करना चाहिए. हमें बेंड होके कोई भी काम नहीं करना चाहिए. ओके, सो नेक्स्ट इज गुड फूड हैबिट्स. सीरियल्स, पल्सेस, green vegetables, fruits and milk should always be part of our daily food. गुड फूड हैबिट्स भी मैंने आपको कल बताया था कि अगर आप सारे काम कर रहे हो लेकिन आपकी अगर ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है तो एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, अपने बॉडी को क्लीन रखना, सब कुछ वेस्टेज है. अपनी सारी चीज़ों के साथ साथ आपको अपनी फूडिंग हैबिट्स भी अच्छी रखनी पड़ेगी. और डेली डेली जो भी आप मील ले रहे हो, चाहे वो आप लंच में ले रहे हो, चाहे वो आप डिनर में ले रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको इनटेक करना बहुत ज़रूरी है. उसको अपने मील का पार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है. सीरियल्स, पल्सेस, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मिल्क. सीरियल से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, पल्सेस से आपको प्रोटीन मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स से आपको फाइबर्स मिलते हैं, वाइटामिन्स मिलते हैं, मिल्क से आपको कैल्शियम मिलता है. तो देखेंगे अगर आप ये सारी चीज़ें अपने एक मील में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर सब वो सारी चीज़ें जा रही है जो हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है. दिस टाइप ऑफ डाइट हेल्प्स अस ग्रो प्रॉपरली. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस. अगर आप इतना प्रॉपर डाइट लोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी और आपके बॉडी में कोई भी तरह की डिजीजेस नहीं होगी. क्योंकि जर्म्स को भी डर्टी चीज़ पसंद आती है, क्लीन चीज़ें पसंद नहीं आती. और आपकी बॉडी बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से क्लीन रहेंगी तो ऑब्वियसली जर्म्स तो आपके पास नहीं आएंगे. दिस टाइप ऑफ डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. इस तरह का डाइट अगर हम प्रॉपर डाइट अगर हम अपने एवरी मील में लेते हैं तो इसी को बैलेंस डाइट कहते हैं, जिसमें आपकी सारी चीज़ें आ जाती है. कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर्स, वाइटामिन्स, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें, सारी न्यूट्रिएंट्स जब एक ही मील में आ जाती है तो उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं. ओके, नाउ कुछ पॉइंट्स है, इसको भी आपको फॉलो करने. जैसे नंबर 1, वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे. वाटर ऑल्सो कीप्स अस हेल्दी.
हमेशा डेली हमें 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर हमेशा पीना चाहिए। इससे क्या होता है, जितना पानी हम पीते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी वेस्ट खाना होता है वो हमारा बाहर निकल जाता है, कई बार वो अंदर भी रह जाता है तो वो टॉक्सिन्स बन जाता है। तो जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे वो सारे टॉक्सिन्स आपके बाहर निकल जाएंगे, आपकी यूरिन के थ्रू, आपके स्वेटिंग के थ्रू। तो हमेशा हद से ज़्यादा हमें 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर तो हमेशा हमें डेली पीनी चाहिए। अगर आप इतना नहीं पीते हो तो टॉक्सिन्स आपके अंदर ही रह जाते हैं जो हमारे बॉडी में डिजीज़ पैदा करते हैं। वी मस्ट हैव आवर मील्स एट फिक्स्ड टाइम्स एवरी डे। वी शुड नॉट ईट टू मच फ्राइड फूड एंड स्वीट्स, इट मेक्स अस फैट। अब जैसे आप लंच कर रहे हो तो जैसे स्कूल में आप 11-11:30 तक आपका लंच हो जाता है, एक फ़िक्स टाइम है आपका। वैसे आपको घर में भी अपना एक फ़िक्स टाइम बना लेना चाहिए कि अगर हम घर पे हैं तो हमें एक फ़िक्स टाइम है कि हम लास्ट टू लास्ट 12-12:30 तक हमें अपना लंच फिनिश कर लेना चाहिए। वैसे ही डिनर है, डिनर में भी आपको 7-7:30 तक लास्ट डिनर कर लेना चाहिए। अगर आप एक फ़िक्स्ड प्रॉपर टाइम बनाते हो तो उससे क्या होता है, आपकी हेल्थ इश्यूज़ नहीं होती। जो भी आप खाना खा रहे हो और वो अगर प्रॉपर बैलेंस डाइट है तो उसके सारे जितनी भी क्वालिटी होती है वो आपके बॉडी में जाती है। लेकिन कभी आप खाना 9 बजे खा रहे हो, कभी खाना आप 10 बजे खा रहे हो, कभी 12 बजे खा रहे हो, तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी को ही समझ नहीं आता है कि आप कर क्या रहे हो। क्योंकि हमारी बॉडी भी एक मशीन ही है, इसको हम जिस तरह से यूज़ करेंगे मशीन हमारा वैसे ही प्रॉपर तरीके से चलेगा। अगर हम अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो मशीन अच्छा नहीं चलेगा, अगर अच्छे तरह से यूज़ करेंगे तो मशीन भी हमारा प्रॉपर तरीके से काम करेगा। ठीक है। और हद से ज़्यादा फ्राइड फूड, स्वीट्स नहीं खाना चाहिए। ठीक है, मैं बार बार बोलती हूँ, आप छोटे बच्चे हो, आप थोड़ा बहुत तो खाओगे ही। तो वंस इन अ वीक, जैसे कल मैंने आपको बताया था, सिर्फ संडे फिक्स कर लो। लेकिन संडे भी ये नहीं कि आप एकदम टूट के पड़ जाओगे कुछ भी खाने को, 6-6 बर्गर खा लिए, 10-10 मोमोज़ खा लिए, ऐसे नहीं। जो भी आप खाना खा रहे हो उसको एक प्रॉपर तरीके से खाओगे, थोड़ा खाओगे, कम खाओगे, लेकिन वंस इन अ वीक खा सकते हो। क्योंकि कोई भी डाइट हम हद से ज़्यादा लेते हैं तो वो हमारे बॉडी में फ़ैट का काम करता है, जो हमारे बॉडी में बहुत सारी इश्यूज़ लेकर आते हैं। ठीक है। सो से नो टू चॉकलेट्स। आई एम नॉट सेइंग आप उसको नो कहो, बट आप उसको थोड़ा बोल दो। ओके, से नो तो मत कहो, से थोड़ा। ओके, फ्यू चॉकलेट्स, स्वीट्स, टॉफ़ीज़, कोल्ड ड्रिंक। अब आई एम श्योर आपके मुंह में अभी पानी आ गया होगा, तो ठीक है, आप मम्मा को बोल सकते हो कि मम्मा मैम ने भी बोला है कि नो तो हमें करना ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा हम खा सकते हैं, लेकिन कब, ओनली वंस इन अ वीक। अब डे आपको डिसाइड करना है कि आप हफ्ते में एक दिन कौन सा ऐसा दिन है जो आप खाओगे। ओके। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ वी शुड नॉट ईट अनकवर्ड फूड। जो फूड हम रास्ते में सेल करते हैं, आप देखते हो सड़क पे जो वेंडर्स बैठे होते हैं वो अपना फूड को सेल कर रहे हैं, तो आई एम नॉट सेइंग आप उनके खाने ना खाइए, लेकिन जिनका कवर्ड होता है उनका खाइए। क्योंकि जिनका अनकवर्ड होता है वो पूरे दिन अपने खाने को बेच रहे हैं, और उनके अनकवर्ड फूड में देखिए किस तरह से फ्लाइज घूमते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, जर्म्स उनमें आ जाता है, डस्ट उनमें आ जाता है, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। स्टील फूड, जो बासी फूड होता है या सड़ा हुआ खाना होता है, वो भी हमें नहीं खाना चाहिए। इस तरह के खाना खाने से हमारे बॉडी में हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो हमें इस तरह का खाना भी नहीं खाना चाहिए। फूड बॉट फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स, इट मेक्स अस सिक। रास्ते में जो भी खाना, जो जैसे गोलगप्पे वाले हो गए, मूढ़ी वाले हो गए, ये सब जो हो गए, मोमोज़ वाले हो गए, ये अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपको नहीं खाना चाहिए, बट आप उनको जितना अवॉइड कर सको उतना अच्छा होता है। क्योंकि ये खाने से क्या होता है हमारी बॉडी में, क्योंकि ये हाइजीन नहीं होते खाने, ये प्रॉपर तरीके से पूरे दिन ये बाहर रहता है, वही डस्ट जाता है, इनमें सब कुछ जाता है, तो उससे क्या होता है हमारी बॉडी में हाइजीन नहीं रहता है, हमारी बॉडी में सब तरह के जर्म्स चले जाते हैं इस तरह के खाने को इनटेक करने से। तो आप जितना इस तरह के खाने को इग्नोर करोगे उतना आपके हेल्थ के लिए अच्छा होगा। ओके। नाउ लास्ट इज स्लीप वेल। अब पूरे दिन आप अपने बॉडी का एक्सरसाइज करवा लिए, खा लिया, पी लिया, पढ़ लिया, रनिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब ब्रेन को भी तो थोड़ा रेस्ट चाहिए ना, तो आवर बॉडी नीड्स रेस्ट।
मशीन है हमारी बॉडी, तो हमारी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए। वी मस्ट गो टू स्लीप अर्ली, वी मस्ट वेक अप अर्ली टू। सोना भी बहुत जल्दी चाहिए और उठना भी बहुत जल्दी चाहिए। वी मस्ट स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 to 10 hours एवरी डे। डेली 24 आवर्स में आपको 8 to 10 hours सोना चाहिए। 8 to 10 hours अगर आप स्लीप लेते हो तो उससे क्या होता है, आपकी ब्रेन रिलैक्स होती है, और जब आप मॉर्निंग में वेकअप करते हो तो आपकी पूरी बॉडी बहुत ही एक्टिव एंड फ्रेश फील करोगे। वी शुड नेवर कवर आवर फेस वाइल स्लीपिंग। सोते वक्त हमें अपना फेस को पूरा कवर नहीं करना चाहिए। पूरा अगर आप फेस कवर करते हो तो उससे क्या होती है, आपको ब्रीदिंग इश्यूज़ होते हैं। अब आप सो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे क्या होगा, बार बार आपकी नींद खुलेगी और आप प्रॉपर तरीके से रेस्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आपको फेस कवर करने की हैबिट भी है तो आप हाफ करिए, पूरा मत करिए। तो इससे क्या होगा, आपकी नींद भी अच्छी होगी और आप एक्टिव भी फील करोगे, फ्रेश भी फील करोगे। ओके, वी मस्ट कीप आवर सेल्व्स हेल्दी, फिट एंड एक्टिव टू डू ऑल आवर वर्क। सारे काम अगर हम अच्छे तरीके से करते हैं तो हमारी बॉडी हमेशा हेल्दी, फिट एंड एक्टिव रहती है और हम हर तरह का काम फिर इजीली कर पाएंगे। ओके बेटा, तो ये आपका चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। अब मैं आपको एक्सरसाइजेस के और क्वेश्चन आंसर्स के आपको स्क्रीनशॉट भेजूँगी, वो आपको गो थ्रू करना है और आपको 9 नंबर नोटबुक और बुक में कंप्लीट करना है। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।